नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। आज की स्पेशल इवेंट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमें पता है, आज भारत की परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, हर कोई परेशान है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज का स्पेशल सेशन रखा गया है, जिसमें ईशा मैम, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठी हमें कुछ नॉलेज देंगे, हमें कुछ गाइडेंस देंगे, जिससे हमें कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी कि हम इन परिस्थितियों को जूझ सकें। और ईशा वशिष्ठी, जैसे कि मैं मैम को जानती हूँ, उन्होंने बहुत ही अच्छी तैयारी की है। वो अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगी, जिससे जिससे कि हम ये जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन्हें हार देकर कुछ ना कुछ अपने परिस्थितियों को झूल सके। तो मैं मैम को इनवाइट करने से पहले उनकी एक वीडियो प्रोफाइल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एज उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आपके साथ। और उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे कि अपना सेशन हाउसफुल हो गया है, तो मैं चैट बॉक्स में यूट्यूब का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उसके माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए ईशा वशिष्ठी को इनवाइट करती हूँ। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच इशू, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे सबसे ज्यादा जरूरी समझती हूँ आज इस प्रोग्राम को करवाने वाले, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस प्रोग्राम को करने के लिए, बीसी छाबड़ा जी का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इंकरेज किया, मोटिवेट किया कि आपको बतौर डाइटिशियन, क्योंकि आप एक डाइटिशियन हैं, आपका फर्ज बनता है कि देश में जो प्रॉब्लम चल रही है, आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज से कुछ ना कुछ टिप्स दें, लोगों का मार्गदर्शन करें। वो मुझे लगातार इंकरेज करते जा रहे थे। मैं शायद कहीं ना कहीं बिजी थी और कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को कर नहीं पा रही थी, टालती जा रही थी। लेकिन एक वीडियो मैंने देखी, व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो देखी, और जब मैंने वो वीडियो देखी तब मैं खुद को रोक ना पाई, अपनी इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं आगे आई। वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, जिस वीडियो ने मुझे हिला के रख दिया। बॉम्बे की एक डॉक्टर, क्या कहना है उनका इन परिस्थितियों के बारे में, वो आप एक बार सुन के देखिए, और हर किसी को अपनी जिम्मेवारी का उस टाइम एहसास हो जाएगा जब हम ये वीडियो सुनेंगे। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो इतनी खराब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग में है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस यूनिट। मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम विद ऑक्सीजन, एंड दिस इज नॉट समथिंग वी आर एंजॉयिंग। So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत है, उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज लीव बेड्स,
for people who actually need it, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. हालात ठीक नहीं है, हम सब जानते हैं, हम सब एक साथ हैं, मुश्किल टाइम है और हर किसी को कुछ ना कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। अपनी जो हम अब तक कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। डॉक्टर्स ने कभी नहीं सोचा था कि वो 24-24 घंटे काम करेंगे। डॉक्टर्स ने कभी नहीं सोचा था कि अपने पेशेंट का इलाज करते समय उनकी खुद की जान खतरे में होगी। डॉक्टर्स ने नहीं सोचा था कि जब वो अपने घर पे जाएंगे वो अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे, अपने माँ बाप से नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी जान खतरे में आए। इस तरह के हालात हमारे देश में चल रहे हैं और डॉक्टर्स टेलीफोन के थ्रू, वीडियो कॉल्स के थ्रू घरों में जाकर पेशेंट्स को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेड्स नहीं है, सिस्टम पर इतना ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पर जब मैंने वो वीडियो देखी मुझे समझ में आ गया कि अगर वो अपने जॉब से बियॉन्ड कुछ कर रहे हैं, अगर वो अपने देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आज इस प्रोग्राम के बाद 1000 लोग हमारे साथ बने हुए हैं, हजारों लोग यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। अगर आप में से किसी एक व्यक्ति का भी मैं फायदा कर पाई तो मुझे लगेगा मैंने आज अपने देश के लिए कुछ कर दिया। तो उसी को सोचते हुए, इसी भावनाओं के साथ अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जो टाइम हमारा चल रहा है, इस टाइम में हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं। हम 2 तरह का एटीट्यूड रख सकते हैं, 2 तरह के हम अपने आप को 2 तरह के सिचुएशंस में ढाल सकते हैं। पहला एटीट्यूड हम रख सकते हैं कि लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, बहुत हो गया। क्योंकि कई लोगों को मैं देख रही हूँ वैसा ही कर रहे हैं कि बहुत हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल से तो बंद है, अब क्या करें। ऐसा एटीट्यूड हो सकता है, ऐसा केयरलेस एटीट्यूड जिसे मैं बोलूंगी कि अब हमसे नहीं होता, हम थक गए। या एक और एटीट्यूड है, एक दूसरी चॉइस है हमारे पास, वो है एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड, जिम्मेदारी लेने का एटीट्यूड। हम जिम्मेदारी ले सकते हैं इस सिचुएशन में कि हम क्या करें, हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती। आज मैं आप लोगों को जिम्मेदारी देने नहीं आई, मैं आप लोगों को एहसास दिलाने आई हूं और आप लोग खुद जिम्मेदारी लेने आए हैं। ये सेशन स्टार्ट करते ही हाउसफुल हो गया, तो मुझे गर्व है आप सब लोगों पर कि आप सब लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। हम इस महामारी में अपनी जिम्मेदारी पूरी करते बस, और हम अपने देश के लिए इस जंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे देंगे। हमारी जिम्मेदारी हम 2 तरीके से पूरी कर सकते हैं, 2 तरीके से अपनी जिम्मेवारी को हम पूरी कर सकते हैं। 2 परिस्थितियों में हमें अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है। पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज हमें करनी है, हमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम हर वो प्रिकॉशन लें जिससे वो वायरस हमारे अंदर आए ही ना। हर वो कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि वो वायरस हमारे अंदर ही ना आए, हमें ये बीमारी ही ना हो। कुछ भी करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम स्ट्रेस फ्री रहें, बिना टेंशन, बिना डर, बिना घबराहट के रहें, क्योंकि हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे अगर हम डर में रहेंगे, अगर हम फोबिया में रहेंगे, अगर हम घबराहट में रहेंगे, अगर हमें टेंशन होगी तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाएंगे। तो आप टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें और अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार रहें। आपको थोड़ा सा अपने मन को बेवकूफ बनाना पड़ेगा इस टाइम। आसपास हम देख रहे हैं बहुत हालात खराब हैं, गंभीर हैं, बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। टीवी चलाओ, व्हाट्सएप देखो, बहुत गलत खबरें आ रही हैं जो हम कभी नहीं सुनना चाहते थे, जो हमने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये इससे हमारा मन और ज्यादा टेंस हो रहा है, हम और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उसको हमें रोकना है, क्योंकि हमें अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है जिम्मेवारी को लेने के लिए। अब उसका बेवकूफ बनाने का, अपने दिल को, अपने मन को बेवकूफ बनाने का एक तरीका बता देती हूँ आपको। ये तरीका मैंने भी कई बार अपनाया है और ये तरीका काम करता है। आप कोई भी पत्थर ले आए अपने गार्डन से, इस तरह का पत्थर ले सकते हैं आप, और उस पे लिख दीजिए माई मैजिक, मेरा जादू, माई मैजिक स्टोन। तो इस पत्थर को आप पकड़िए, दिन में कई बार पकड़िए और बोलिए कि सब कुछ ठीक है, मैं स्वस्थ हूं, मेरी फैमिली स्वस्थ है, मेरा देश स्वस्थ है, सब कुछ ठीक होने वाला है, बहुत जल्दी ठीक होने वाला है।
इस तरह अगर आप अपने मन को तसल्ली देंगे, एक तो हम ग्रैटिट्यूड के मोड में आ जाएंगे और एक हमारी टेंशन खत्म होगी, स्ट्रेस खत्म होगा। आप करके देखिए, सोने से पहले जरूर कीजिए। इस मैजिक स्टोन, हर किसी के पास एक मैजिक स्टोन होना चाहिए और वो उस मैजिक स्टोन से अपनी जिंदगी को ग्रैटिट्यूड की तरफ लेके जाए, होप की तरफ लेके जाए और अपने आप को रोग मुक्त, टेंशन फ्री करे, जो आज की डेट में बहुत जरूरी है। आप लोगों को बताना चाहूंगी, कल परसों एक न्यूज में देख रही थी, वहां पर कोविड पेशेंट्स का इलाज हो रहा था। 25 से 30 कोविड पेशेंट्स थे, उनको बिल्कुल सही ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, दवाइयां दी जा रही थी, लेकिन वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद छोड़ चुके थे, वो बहुत टेंशन में थे, बहुत घबराहट में थे। वहां पर डॉक्टर्स ने डांस करके, गाना बजा के उन लोगों को मोटिवेट किया, उन लोगों को इंकरेज किया, उन लोगों को हंसाया, उन लोगों को खुश किया, क्योंकि कोई दवाई काम नहीं करती अगर हम टेंशन में हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, लेकिन जिम्मेवारी लेनी है। तो पहली जिम्मेवारी जिसकी मैं अभी बात करने वाली हूं कि हम हर मुमकिन कोशिश करें कि हमारे अंदर ये वायरस ना आए, हमें ये बीमारी ना हो, हमें ये बीमारी ना हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी है आप अपने एक सेफ जोन में रहें, आप अपने घर में रहें, अगर जरूरी हो तो ही बाहर जाएं। लेकिन मुझे मालूम है आज की डेट में हम इतने स्मार्ट हैं, हम अपना सारा काम घर बैठे मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो बाजार का काम है, चाहे वो घर का काम है। हमें तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपने काम को घर से मैनेज करने के लिए, ताकि हमें बाहर ना जाना पड़े। घर पे रहिए, अपने काम को घर से करिए। और अगर आपको घर से निकलना पड़ता है तो अब तक जो आप मास्क दूसरों को मिलते समय पहन रहे थे, अब आपको मास्क घर से बाहर कदम रखते ही पहनना पड़ेगा। क्योंकि जो नई स्टडी आ चुकी है, द लेंसेट ने जो लेटेस्ट स्टडी की है, उसमें बताया गया है कि ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस, इट इज एयरबॉर्न, इट इज एरोसोल इन्फेक्शन। ये हवा में भी, अगर कोई कोविड पेशेंट बाहर था, उसने छींका या खांसा, तो वायरस 2-3 घंटे तक उस एनवायरमेंट में, उस रूम में हो सकता है। तो आपको जैसे ही आपका एक्सपोजर हो, आपने ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर ही, यानी कि अपने घर से बाहर जब आपने कदम रखना है, आपने ट्रिपल लेयर मास्क पहनकर ही कदम रखना है। प्रॉपरली मास्क पहनना है, नाक से लेकर यहां तक पूरा एरिया ढका होना चाहिए। अगर आप इस एरिया को कवर करके रखेंगे, आप बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप वायरस से बच जाएंगे। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को पहले से ही कोई ना कोई बीमारी है, चाहे हार्ट डिजीज है, चाहे शुगर की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ऑलरेडी हैं, कुछ भी हो जाए, वो लोग घर से बाहर ना निकले। उन लोगों को बहुत, उनके लिए सिचुएशन रिस्की है, उन लोगों को आप घर से बाहर ना जाने दें। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये हम कैसे जाने कि किसको क्या बीमारी है, आप ये सोच लीजिए, अगर कोई व्यक्ति हर रोज अपनी लाइफ में, हर रोज रूटीन में कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल दवाई खा रहा है, कोई ना कोई मेडिसिन खा रहा है, यानी कि वो रोग मुक्त नहीं है, इसका मतलब उसे घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसका मतलब उन मेडिसिन से, उसको साइड इफेक्ट से उनकी हेल्थ इश्यूज और बढ़ चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी लो है और उन्हें बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप बाहर हैं, आपको लगातार सोप से अपने हैंड वॉश करने चाहिए, बार बार हैंड वॉश करने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, ज्यादातर चीजें मुझे मालूम है आप जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डायरी पेन लेकर बैठें और आप लिखते रहें। जब हम चीजें को लिखते हैं तो हम उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं, क्योंकि आज हम जिम्मेवारी लेने आए हैं, तो हम सब कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। बार बार आप हैंड वॉश करें। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई किसी ना किसी डर के कारण, किसी ना किसी आपने सोशल मीडिया पे अगर देख लिया कि इसके साइड इफेक्ट हैं, इसे नहीं लगाना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी गलती है आज की डेट में। आपको वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। 1 मई से वैक्सीनेशन ओपन हो जाएगी सबके लिए, तो हर किसी को 2 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। इससे 60 to 70% चांस है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, अगर होगी भी तो नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम्स नहीं होंगे। तो हमें चांस नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम हर प्रिकॉशन लें। तो आपको वैक्सीनेशन भी लगवानी है। और छठी चीज जो मैंने कभी नहीं की, जो भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी लोग बोलते हैं कि ये कर लो इससे कोरोना नहीं होगा,
मैंने कभी नहीं किया, पिछले साल मैंने कभी नहीं किया। मुझे मेरी मम्मी ने भी बोला कि गर्म पानी पियो, मेरी मासी ने बोला स्टीम लो, मैंने कभी नहीं किया क्योंकि मुझे इसका स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला, मुझे कोई रिसर्च नहीं मिली कि ऐसा करने से फायदा होगा। लेकिन अब मुझे लगता है, जो अभी गंभीर इतने हालात हो चुके हैं, मुझे लगता है अगर 1% भी चांस है, अगर एक व्यक्ति को भी ऐसा कुछ करने से फायदा हुआ है तो उसे कर लो, उसे कर लो। हमें पेशेंट्स को कम करना है, हमें सिस्टम पर भार नहीं डालना, हमने अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है। अगर 0.1% भी चांस है, उसे मत छोड़ो, उसे करो। कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी सोशल मीडिया से, फेसबुक से, जिन पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की, थोड़ा सा एक्सपर्ट से भी बात की, तो मेरे सामने आया सिर्फ 5-6 चीजें हैं, अगर हम कर लेंगे, फायदा हो ना हो लेकिन नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उन्हें कर लेना चाहिए। पहली चीज है कि हम गर्म पानी पीते रहें पूरा दिन। गर्म पानी, चाय भी तो पीते हैं, चाय की जगह गर्म पानी पी लीजिए, गर्म पानी 3-4 बार पी लीजिए, हर कोई पी लीजिए। काढ़ा पी लीजिए, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक, बड़ी इलायची, गिलोय, गुड़, ये सब तो हमारे घर में ही होता है, हमें कहीं बाजार नहीं जाना पड़ेगा इसे लेने के लिए। हमें तुलसी आराम से घर में मिल जाएगी, गिलोय मिल जाएगा, अदरक मिल जाएगा, इनका आप काढ़ा बना लीजिए, काढ़ा हर कोई पी लीजिए, सुबह की शुरुआत काढ़े से कर लीजिए। क्या फर्क पड़ता है, कोई नुकसान तो नहीं होगा, शायद फायदा हो जाए, तो ये भी हमें करना चाहिए। जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें स्टीम लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कोविड का जो वायरस है वो गले में होता है और स्टीम से वो मर जाता है। चाहे साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, लेकिन 1% चांस अगर है तो हमें उसे नहीं छोड़ना, हमें स्टीम लेनी है। हमें गार्गल्स भी करने हैं हल्दी और नमक के, हम सोने से पहले गार्गल्स कर सकते हैं, ये वैसे भी अच्छा है हमारे गले के लिए, हम गार्गल्स कर सकते हैं, गार्गल्स करने चाहिए। बल्कि मुझे तो लगता है हमें पूरे परिवार को मिलकर गार्गल्स करने चाहिए, एक फैमिली टाइम जैसे ब्रश करते हैं लोग इकट्ठे मिलकर रात को, वैसे ही गार्गल्स करने चाहिए। और गार्गल टाइम होना चाहिए, घर की मम्मी को या बड़े को अनाउंस करना चाहिए कि गरारे करने का टाइम हो चुका है, अब सब गरारे करेंगे। तो नमक और हल्दी के पानी से गरारे कीजिए, प्राणायाम कीजिए। अब ये चीज पे मैं बहुत स्ट्रेस देना चाहती हूँ, आज कोविड पेशेंट्स को भी प्राणायाम करवाया जा रहा है। प्राणायाम हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, हर कोई इस संकल्प के साथ उठे इस मीटिंग से कि मैं हर रोज प्राणायाम करूंगा और प्राणायाम करवाऊंगा। 5 से 7 मिनट आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। एक प्राणायाम होता है जिसको बोलते हैं भ्रामरी, द हमिंग बीट प्राणायाम। उसको आप इस तरह आंखें बंद करके करके एक साउंड निकलेगी जो आपको आसानी से यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, तो उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज प्राणायाम आपको करना ही होगा। आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, रात को पीना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग जो हल्दी ले रहे हैं वो पानी में उबाल कर ले रहे हैं, अपनी तरफ से तो वो हल्दी पी रहे हैं, लेकिन पानी में उबालकर हल्दी पीने का उतना फायदा नहीं है जितना हमारी दादी नानी जिस तरह हमें दूध पिलाती थी हल्दी डालकर, ऐसे हल्दी पीने का ज्यादा फायदा है। तो आप हल्दी वाला दूध भी पिए। ये सब करने का, गर्म पानी पीने का, स्टीम लेने का, गागल करने का, हल्दी वाला दूध पीने का, इस सब का कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को भी इसका फायदा हुआ है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें वो फायदा लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें बैलेंस डाइट भी लेनी चाहिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सुपर फूड्स, मिरेकल न्यूट्रिस्यूटिकल, ये सब कुछ हमें लेना चाहिए। मैंने इस सेशन के लिए अपनी सारी किताबें जो भी मैंने अपनी डाइटिक्स की पढ़ाई में पढ़ी हैं, अपनी न्यूट्रिशनिस्ट की पढ़ाई में पढ़ी हैं, सारी किताबें फिर से पढ़ी हैं। और बैलेंस डाइट का बहुत अहम रोल है आज की सिचुएशन में। अगर आप वेट लॉस करते थे पहले तो वो मत कीजिए, बैलेंस डाइट कीजिए, प्रॉपर खाना खाइए। और हम जानते हैं कि हमें अलग अलग तरह का मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए। और खाने के लिए जहां पर पूरी दुनिया कंफ्यूज थी, आज इस परिस्थितियों में इंडिया को पता चल चुका है कि राइस ब्रेन ऑयल ही सबसे उत्तम तेल है, और पूरा इंडिया आज राइस ब्रेन ऑयल कंज्यूम कर रहा है। और सभी तरह के प्रोटीन भी हमें लेने चाहिए हमारी डाइट में। और एक चीज जो अक्सर छूट जाती है डाइट में, वो है विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स भी हमें प्रॉपर मात्रा में लेने हैं। उसका आपको एक तरीका बता देती हूँ। आप 4 का रूल याद रख कर लीजिए, 4 का रूल ऑफ 4।
4 यानी 4 तरह के फल, 4 तरह की सब्जियां हर रोज खाएं, अलग अलग तरह के फल, अलग अलग तरह की सब्जियां। इससे आपके सारे विटामिन और मिनरल पूरे हो जाएंगे। तो ये रूल ऑफ 4 अपनाएं। और कुछ ऐसी चीजें जो डाइट में हमेशा मिस हो जाती हैं, लेकिन जो सिचुएशन हमारी कंट्री में चल रही है, हम उन चीजों को अभी डाइट में मिस नहीं कर सकते। तो इन चीजों को आप स्पेशली नोट कर लीजिए। बतौर डाइटिशियन मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी डाइट में मिस हो रही हैं, जो अभी मिस नहीं होनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज, आपने सुना होगा ये कोट, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी हर रोज अगर एक सेब खाएं तो कोई बीमारी नहीं होगी। ये कोट किसी साइंटिफिक रीजन के कारण बना हुआ है। एप्पल एक सुपर फूड है, इसमें बहुत सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ये हमारी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करता है, फाइबर है, सब कुछ है इसमें। तो एक एप्पल हर किसी को, एक सेब हर किसी को हर रोज खाना है। हम एप्पल टाइम भी बना सकते हैं फैमिली में। पूरी फैमिली को इकट्ठा कीजिए, सबको एक एक सेब पकड़ा दीजिए और सबको बोलिए एक एक सेब तो खाना ही खाना है। कंपटीशन रख लीजिए एक एक सेब खाने का, तो जो फर्स्ट आया उसे कोई इनाम दे दीजिए। एक सेब हर फैमिली के मेंबर को खाना ही खाना है। इट इज अ सुपर फूड। अगर आप इसे खाएंगे आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। आज की डेट में हम विटामिन सी को मिस नहीं कर सकते। विटामिन सी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसे मिस नहीं करना। इसके लिए आप आंवला ले सकते हैं, आप नींबू ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं। तो अगर आप आंवला और नींबू पानी हर रोज लेंगे, आपका विटामिन सी भी पूरा रहेगा। आप जिंक नहीं मिस कर सकते, जिंक भी बहुत जरूरी है। और जिंक के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जिंक पूरा करने के लिए हम काजू खा सकते हैं, हम पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, जिसे कद्दू के बीज बोलते हैं, वो खा सकते हैं, हम उबले हुए चने खा सकते हैं। ये सब खाकर, हम इनमें से कुछ भी खा लीजिए, आपका जिंक पूरा हो जाएगा। अभी के डेट में हम ओमेगा 3 को भी नहीं मिस कर सकते। उसके लिए आप फ्लैक्सीड खा सकते हैं, 1 चम्मच अलसी के बीज। सिर्फ 1 चम्मच अलसी के बीज खाने से आपका ओमेगा 3 पूरा हो जाएगा। अगर आप वो नहीं खाना चाहते, 2 अखरोट खा लीजिए, आपका ओमेगा 3 पूरा हो जाएगा। तो आप इस तरह इन जरूरी चीजों को अपनी डाइट में से मिस ना करिए। और सबसे ज्यादा जरूरी पानी। ये हम बार बार सुनते हैं कि 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए, लेकिन आज की डेट में हम जिम्मेवारी लेकर जाएंगे कि हम 3 लीटर पानी हर रोज पिएंगे, कम से कम। ये कम से कम मात्रा है, 3 लीटर पानी। अगर कोई वायरस आए भी तो टॉक्सिन्स के थ्रू वो हमारे वेस्ट से निकल जाएगा, अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रिकॉशन है, हमें 3 लीटर पानी कम से कम हर रोज पीना है। सबसे जरूरी बात, ये सब आपको मालूम है, ये सब आप जानते हैं, शायद कहीं ना कहीं इधर उधर हुआ था और मैंने याद दिला दिया। लेकिन एक जरूरी बात जो हमें कोई याद नहीं दिलाता, लेकिन हमारी दादी और हमारी नानी हमें याद दिलाती थी, वो था कि जब खाते हो तो चुपचाप खाओ, खाने में खो जाओ, बिना फोन बिना टीवी के खाना खाओ। ये बहुत जरूरी है। हमारी दादी नानी कहती थी कि खाना आपको लगेगा नहीं अगर आप इसे चुपचाप नहीं खाएंगे। और आज की डेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप माइंडफुल ईटिंग में इंडल्ज करें, यानी कि चुपचाप अपना खाना खाएं, पूरे फोकस से, पूरे कंसंट्रेशन से, बिना फोन को देखे, बिना टीवी को देखे, बिना कोई नेगेटिव थिंक अराउंड, अपने खाने को एंजॉय करके खाएं। सब कुछ आपका पूरा हो जाएगा। आपका हर विटामिन, हर मैक्रोन्यूट्रिएंट मैंने पूरा कर दिया, आपको विटामिन सी का बता दिया, जिंक का बता दिया। लेकिन एक चीज जो आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है विटामिन डी। विटामिन डी ये कोई चीज पूरी नहीं कर सकती सिवाय सनशाइन के, सिवाय धूप के, सिवाय सूरज की रोशनी के। सूरज की रोशनी जरूर लेनी है हमें 40 मिनट हर रोज। यहाँ पर बहुत जरूरी बात यह है कि आप अगर 40 मिनट सनशाइन नहीं ले रहे पिछले कुछ 4-5 महीने से, तो आप जल्दी से विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दीजिए। अपराइज D3 एक विटामिन डी का सप्लीमेंट आता है, जिसे 15 दिन में एक बार खाना होता है, या विटामिन डी के शॉट्स आते हैं, या सेशे आते हैं, जिसे दूध में घोलकर आप पी सकते हैं। तो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट जरूर शुरू कर दें, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि आप लैब में जाकर टेस्ट करवाने जाएं और टेस्ट में देखें कि विटामिन डी कम है। अभी आपको खुद को जज करना पड़ेगा कि क्या मैंने पिछले 3-4 महीने में 40 मिनट हर रोज धूप ली है। अगर नहीं ली, चुपचाप विटामिन डी का सप्लीमेंट शुरू कर दें। विटामिन डी हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इम्यूनिटी
इम्यूनिटी बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इम्यूनिटी बनाने के लिए हमारी सरकार कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी ही हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी कोई भी नया खतरा आए, कोई दुश्मन आए, तो सबसे पहले इम्यूनिटी उससे बचाएगी। अब इम्यूनिटी रातों रात नहीं बनेगी, ये बहुत ज्यादा गहराई से समझने की बात है। इम्यूनिटी बनाने को बोला जा रहा है, लेकिन इम्यूनिटी तो सालों का प्रोसेस है। रातों रात इम्यूनिटी नहीं बनेगी, लेकिन रातों रात इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। अभी टाइम है इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, और इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम ध्यान से अपनी कुदरत में कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश करें तो हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सालों पहले एक कोट पढ़ा था, एक थॉट पढ़ा था, आज आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। और उस टाइम मुझे वो थॉट समझ में नहीं आया, लेकिन आज अपने आसपास जो चल रहा है वो देखते हुए मुझे ये कोट समझ में आ चुका है। ये कोट है, नेचर डजंट नीड पीपल, यानी कुदरत को लोगों की जरूरत नहीं है, पीपल नीड नेचर, लोगों को कुदरत की जरूरत है। और ये आज हमें दिख रहा है। अपनी कुदरत को समझें, अपनी प्रकृति से कुछ समाधान मांगे, क्योंकि सारी मुश्किलों के समाधान हमारी नेचर, हमारी प्रकृति के पास होते हैं। हमारी प्रकृति, हमारी रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, इन सब में ही नॉलेज, ज्ञान का भंडार है, जो हर मुश्किल परिस्थिति में हमें कोई ना कोई समाधान तो निकाल के देंगे। अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारी पूजा में जो चीजें यूज होती हैं, जो सामग्री यूज होती है, कहीं ना कहीं वो हमें इस सिचुएशन में मदद करेगी। खुद उससे जुड़ने की कोशिश करें, ध्यान से देखें। लेकिन एक सामग्री जो साइंटिफिकली प्रूवन भी है, क्योंकि अभी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम कोई चांस नहीं ले सकते, वो हमें श्योर चाहिए। तो एक साइंटिफिकली प्रूवन सामग्री जिसके बारे में अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसको देवताओं का भोजन बोला जाता है। देवताओं का भोजन यानी गॉड्स फूड, देवताओं का भोजन है वो इंग्रेडिएंट, वो और कुछ नहीं। जैसे ही मैंने देवताओं का भोजन बोला, आपके माइंड में क्लिक कर गया होगा कि मैम चावल की बात कर रही हैं, क्योंकि चावल को देवताओं का भोजन बोला जाता है। चावल जिसे संस्कृत में अक्षत बोला जाता है। अक्षत का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, अक्षत यानी कि जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसे अक्षत बोलते हैं। चावल को अक्षत बोला जाता है। और हमारे पूजा पाठ में चावल का कितना महत्व है आप जानते हैं। टीका लगाया जाता है तो चावल के साथ लगाया जाता है। हमारे वेदों और शास्त्रों में एक श्लोक है, एक शास्त्र में जो श्लोक कुछ इस तरह है, सर्व अभावे अक्षते, यानी कि पूजा की सामग्री में अगर किसी चीज की कमी हो जाए, सर्व अभावे यानी कुछ भी कमी हो, अक्षते तो चावल रख दो। पूजा की सामग्री में किसी भी चीज की कमी हो तो चावल रख दो, कमी पूरी हो जाती है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इतनी महत्व है इस चावल की। इस चावल की जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है, ये चावल ऑब्वियसली हजारों साल पहले अगर वर्णन किया गया है तो ये चावल ब्राउन राइस की बात की जा रही है। भूरा चावल यानी भूरे चावल में ही कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा समाधान है, जो हमारे लिए आज की डेट में एक वरदान है। वो भूरे चावल में यानी उसके भूरे रंग में कुछ ना कुछ एक ऐसा मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल है, एक ऐसा सफेद रंग का पाउडर है जिसे गामा ओरिजिनॉल बोलते हैं। इस गामा ओरिजिनॉल से क्या हो सकता है वो आपको बताने जा रही हूं। एक मिरेकल न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनॉल, एक मिरेकल प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल, जिसे भारत सरकार भोजन का दर्जा दे चुकी है। भोजन मैं कहना तो न्यूट्रास्यूटिकल चाहती हूँ, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो आप लोगों को न्यूट्रास्यूटिकल की डेफिनेशन बता देती हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल यानी कि भोजन का पार्ट जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो बीमारियों के रोकथाम में काम आता है, बीमारी की ट्रीटमेंट में काम आता है, वो होता है न्यूट्रास्यूटिकल। और इसे साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ये भोजन है, भोजन का पार्ट है। इस न्यूट्रास्यूटिकल जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, इसके अनेकों फायदे हैं, सर से लेकर पांव तक इसके फायदे ही फायदे हैं। इसीलिए चावल को इतना महत्व दिया गया है हमारे वेदों और शास्त्रों में। हम बात कर रहे थे रातों रात इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे साइंटिफिक सोल्यूशन की जो हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा दे, क्योंकि हमें इस वायरस से बचना है। गामा ओरिजिनॉल की साइंटिफिकली प्रूवन
स्टडीज हैं कि ये हमारी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देगा, क्योंकि ये एकदम से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। अगर आप में से कई लोगों ने, कई साथियों ने, क्योंकि मैं उम्मीद कर रही हूँ कुछ लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी मेरे साथ जुड़े होंगे, 1000 का सेशन हो चुका है, तो कुछ लोगों ने इम्यूनिटी के कभी ना कभी टेस्ट भी करवाए होंगे। अगर आप में से किसी ने इम्यूनिटी का टेस्ट करवाया है तो आप देखेंगे इम्यूनिटी का टेस्ट जो होता है वो 3 पैरामीटर्स पे किया जाता है। बॉडी में ऑक्सीडेशन कितनी है, बॉडी में एलर्जी कितनी है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन कितनी है। ये तीनों चीजें जितनी ज्यादा उतनी इम्यूनिटी कम। और गामा ओरिजिनॉल की सैकड़ों स्टडीज हैं, एक नहीं सैकड़ों स्टडीज हैं जो कहती हैं कि गामा ओरिजिनॉल एंटीऑक्सीडेंट है यानी ऑक्सीडेशन को कम करता है, एंटी एलर्जिक है यानी एलर्जी को कम करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है यानी सूजन को कम करता है। तो इसीलिए गामा ओरिजिनॉल की इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। अनेकों स्टडीज हो चुकी हैं, निरमा यूनिवर्सिटी में भी ये कंफर्म हुआ है कि गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बहुत सारी स्टडीज हैं जो आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, गामा ओरिजिनॉल की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगी गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर SP बेओत्रा क्या कहते हैं गामा ओरिजिनॉल के इस फायदे के बारे में। उनकी स्टेटमेंट आई अखबार में, आर्टिकल आया, जहां पर उन्होंने ये लिखा, ये बताया कि हमारी बॉडी को इम्यून और हेल्थी रखने के लिए using natural antioxidant like gamma oryzanol has many health benefits including boosting immunity। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है गामा ओरिजिनॉल। और भी अनेकों फायदों के बारे में उन्होंने गामा ओरिजिनॉल के इस आर्टिकल में बताए। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, आसानी से आपको गूगल पर मिल जाएगा। आप लिख सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ गामा ओरिजिनॉल या डॉक्टर SP बेओत्रा गामा ओरिजिनॉल, आपको उनकी स्टेटमेंट मिल जाएगी। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, डॉक्टर संजय अग्रवाल जो पुणे के वन ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं, उन्होंने भी गामा ओरिजिनॉल के इस इम्यूनिटी बूस्टिंग फायदे पर आर्टिकल लिखा है। बहुत बड़ा आर्टिकल पुणे के अखबार में आया जहां पर उन्होंने लिखा गामा ओरिजिनॉल हेल्प्स इन बूस्टिंग इम्यूनिटी एज इट न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल डैमेज इन द बॉडी। ये आर्टिकल अनेकों अखबारों में प्रकाशित है, यानी कि गामा ओरिजिनॉल साइंटिफिकली प्रूवन भी है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और ये बूस्ट करेगा, और ये कुदरत से जुड़ा है, और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम अवेलेबल है, एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। खुशी की बात ये है कि ये एक अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। आज की डेट में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं जहां पर हम अपनी इम्यूनिटी को लेकर कोई चांस नहीं ले सकते, और यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। आज के सिनेरियो में हमें अपनी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ का भी ख्याल रखना है, यानी कि हमारे गट सिस्टम का, हमारे लिवर का, हमारे पेट का, ये हमें ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं, ये जो कोविड की सेकेंड लेयर की न्यूज आ रही है, उसमें ये सामने आ रहा है कि अभी पेशेंट्स को किसी तरह के सिम्टम्स नहीं आ रहे, यानी कि बुखार नहीं हो रहा, खांसी नहीं हो रही, लेकिन उनकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ खराब हो रही है, उनको लीवर डैमेज हो रहा है, उनके अल्सर्स की प्रॉब्लम हो रही है। इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, जहां पर एक आर्टिकल आया बहुत बड़ा इकोनॉमिक टाइम्स में, वहां पर एक्सपर्ट्स ने सलाह दी कि हमें अपनी डाइट में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, क्योंकि सिम्टम्स चेंज हो चुके हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हमारे सामने आ रहे हैं। और जिस नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट को लेने की उन्होंने सलाह दी वो और कोई नहीं, वो है गामा ओरिजिनॉल। आप देख सकते हैं इस न्यूज़पेपर की हेडिंग में नीचे लिखा हुआ है, एक्सपर्ट्स से दैट नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट लाइक गामा ओरिजिनॉल व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम राइस ब्रान हैज मल्टीपल हेल्थ एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बेनिफिट्स। इस आर्टिकल को जब आप पूरा पढ़ेंगे, जब मैंने ये आर्टिकल पूरा पढ़ा, मैंने देखा डॉक्टर अनिल अरोड़ा जो गैस्ट्रो एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट अभी हमें लेने चाहिए, और गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा साइंटिफिकली प्रूवन, क्लिनिकली प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ का ख्याल रखेगा। एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज हैं इसमें, और ये बिल्कुल कुदरती है, और आज के टाइम में हमें इसे लेना चाहिए। ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। सिर्फ उन्होंने नहीं, डॉक्टर नमिता नादर की भी ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट आई जहां पर उन्होंने गामा ओरिजिनॉल की लिवर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, जहां पर उन्होंने अनेकों स्टडीज की बात की कि ये हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है, और ये नया जो कोविड है वो लिवर पे इंपैक्ट कर रहा है, और गामा ओरिजिनॉल इसमें हमारी मदद करेगा। हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को ठीक करने के लिए गामा ओरिजिनॉल तो हमें लेना ही है, साथ में हमें एक और, जो मैंने अपने डायटिक्स की पढ़ाई में एक ड्रिंक पढ़ा, उसको मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहती हूँ। उस ड्रिंक को बोलते हैं पंता भात। पंता भात, शायद मैं नाम गलत ले रही हूँ, बंगाल में इस ड्रिंक को बनाया जाता है, इसको बोलते हैं पंता भात।
हमारे गट सिस्टम के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसे बनाना कैसे है? इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप 2 चम्मच बने हुए चावल रात को भिगो के रख दें 1 गिलास पानी में। 2 चम्मच बने हुए चावल 1 गिलास पानी में उनको भिगो के रख दें। सुबह उठते ही वो गिलास पानी का पी लें। वो जो फर्मेंटेड राइस होगा उससे जो प्रोबायोटिक्स बनेंगे वो आपके शरीर में जाएंगे और आपके गट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, पंता भात हर रोज हम पिएंगे। साथ ही साथ हम हर रोज एक्सरसाइज करेंगे। ये सबके साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। जो लोग अब तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे उन लोगों को मैं स्पेशली कहूंगी कि आप कोई हार्ड एक्सरसाइज मत कीजिए, आप एरोबिक्स मत कीजिए क्योंकि आपने कभी किया नहीं, आप और तरह की डिफिकल्ट एक्सरसाइज मत कीजिए क्योंकि अगर आप कोई नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, सूजन होगी, और सूजन हमें आज की डेट में बिल्कुल नहीं चाहिए, वो हमारी इम्यूनिटी कम कर देगी। तो सूजन नहीं चाहिए। आप एक्सरसाइज करनी जरूरी है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं। वॉकिंग इज द लाइटेस्ट एक्सरसाइज और आप इसे आराम से कर सकते हैं। वॉकिंग कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और सबसे जरूरी है कि आप एक बच्चे की तरह सोएं। आज की डेट में अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। टेंशन है लेकिन टेंशन फ्री सोना बहुत जरूरी है क्योंकि तो ही हमारी बॉडी की अच्छे से रिकवरी होगी, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला बच्चे की तरह सोएं और अच्छे से सोना है तो आप नींद की गोलियां खाने लग जाएं। नींद की गोलियां सबसे ज्यादा खतरनाक हैं आज के टाइम में, उनके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं और आज की डेट में हम नींद की गोली नहीं खा सकते सोने के लिए। तो नींद की गोली नहीं खानी, लेकिन हाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ गामा ओरिजिनॉल की बहुत अच्छी स्लीप प्रमोटिंग स्टडीज भी हैं जहां पर ये सामने आया है कि हिप्नोटिक इफेक्ट देता है गामा ओरिजिनॉल और बहुत अच्छी नींद आती है जब गामा ओरिजिनॉल लेकर सोते हैं। और एक ब्रांड है अमेरिका में क्वेलेनाइट, उसमें गामा ओरिजिनॉल एक्टिव इंग्रेडिएंट है और $69 लगभग 5 से 6 हजार रुपए में अमेरिका में बिक रहा है। इसी फायदे को हाईलाइट करके बेचा जा रहा है कि आपको अच्छी नींद आएगी। तो अच्छी नींद के लिए गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करेगा। तो इससे हम ये सब 10-12 चीजें करके हम अपनी पहली जिम्मेवारी को पूरा करेंगे जो आज हमने ली है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर चीज करेंगे, 1% चांस वाली भी चीज करेंगे, हर प्रिकॉशन लेंगे कि हमें ये वायरस हो ही ना, हमें ये बीमारी हो ही ना। और इसे करने के लिए 10-12 चीजें मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा आपको बता दिया, लेकिन ये आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। आप मेरी तरह एक चार्ट बना दीजिए और अपने फैमिली को बोल दीजिए कि हर किसी ने इस चार्ट पर टिक करना है जिसमें मैंने गर्म पानी भी लिख दिया, काढ़ा भी लिख दिया, स्टीम लेना लिख दिया, गामा ओरिजिनॉल लेना लिख दिया, पंपकिन सीड्स लेना लिख दिया, आंवला लेना लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, धूप लेना लिख दिया, प्राणायाम लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। और हर फैमिली मेंबर को इसे टिक करना है। आप में से कोई भी एक जिम्मेवार व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है अपने फैमिली की और उनसे हर रोज टिक करवाइए कि क्या आपने ये सब किया, ये सब करवाइए और इस वायरस से बचिए। सेकेंड चीज जो हमारे सामने आ रही है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही ज्यादा कंटाजियस है, बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा है, पूरी फैमिली को हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, तो ये भी चांस है कि सब कुछ करने के बावजूद भी आपको ये वायरस हो जाए, आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। सब कुछ करने के बाद भी आप सोचेंगे कि मैंने तो इतनी प्रिकॉशन ली फिर भी मैं पॉजिटिव आ गया। तो कोई बात नहीं, घबराएं मत। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी आप पॉजिटिव हो, लेकिन आपने पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं छोड़ना। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। जब भी आपको कोविड के सिम्टम्स फील हो, चाहे वो छोटे से छोटे सिम्टम्स हो, कुछ भी आपको फील हो, अभी आपने टेस्ट भी नहीं करवाया लेकिन आपको लग रहा है कि आपको वीकनेस फील हो रही है, आपके शरीर में दर्द है, आपके मसल्स में पेन है, आपका पेट खराब हो रहा है, ये बहुत जरूरी है, नया सिम्टम है ये, पेट खराब हो रहा है, आंखें सूज रही हैं, आंखें लाल हो रही हैं, स्किन पर कोई रैश आ रहा है, इसका मतलब आप मान लीजिए, चाहे आपने अभी टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन आप मान लीजिए कि आपको कोविड हो चुका है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी बनती है वो ये बनती है कि आप अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को बचा लें। आप इमीडिएटली कोई भी सिम्टम आने से इमीडिएटली सबसे पहले आइसोलेट हो जाएं, एक अलग कमरे में जाकर बैठ जाएं।
एक अलग कमरा जिसमें एक खिड़की हो, वेंटिलेटेड कमरा होना चाहिए, अटैच बाथरूम होना चाहिए, साथ में आइसोलेट हो जाएं और अपना टेस्ट जरूर करवाएं। कई लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, अगर टेस्ट करवाने की सुविधा नहीं है बात अलग है, लेकिन अगर टेस्ट करवाने की सुविधा है तो आपको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, अपना टेस्ट करवाएं। और ये अगर आप 2 दिन में भी ठीक हो जाएं, आपने 17 डेज अगर आप पॉजिटिव थे, 17 दिन का क्वारंटाइन रखना ही रखना है, अपने आप को 17 दिन आइसोलेट रखना है, क्योंकि आप अपनी पहली जिम्मेवारी निभा रहे हैं, वो है प्रोटेक्ट अदर्स, दूसरों का ध्यान रखना है, किसी को आपसे वायरस ना हो, ये आप जिम्मेवारी लेकर चल रहे हैं। सेकेंड, जब आपको कोविड पॉजिटिव हो, आपके टेस्ट में आ जाए या आपको सिम्टम्स आ जाएं, तो आप इमीडिएटली किसी डॉक्टर की सुपरविजन में चले जाएं। यानी कि डॉक्टर के पास मैं हॉस्पिटल जाने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ फोन पर डॉक्टर से डिस्कस करें, फोन पे डिस्कस करें। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स वीडियो कॉल्स भी कर रहे हैं, अच्छे से एप्स भी आ रही हैं कई हॉस्पिटल्स की, तो आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर आपको सिंपल अपना बुखार मॉनिटर करने के लिए कहेंगे, अपने ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर करने के लिए कहेंगे, और डॉक्टर जैसे जैसे कहते गए आप वैसे वैसे करते रहिएगा। जो वो दवाई दें, मैं खुद दवाई लेने के हक में नहीं होती, कभी भी मैं खुद चाहती हूँ कि पूरा इंडिया रोग मुक्त हो, किसी को कोई दवाई ना लेनी पड़े, लेकिन ये टाइम ऐसा है यहाँ पर टेम्परेरीली आपको कुछ दवाइयां लेनी पड़ेंगी जो डॉक्टर एडवाइस करेंगे, और आपको उन दवाइयों को लेना है। आप उन दवाइयों को लीजिए जैसे डॉक्टर बोलेंगे, और इन दवाइयों के साथ डॉक्टर की उस प्रिस्क्रिप्शन के साथ गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट को भी ऐड कर लीजिए। गामा ओरिजिनॉल भी आपको लेना है। अगर आप अपने डॉक्टर, अगर आपको कोई डाउट है, वैसे तो ये न्यूट्रास्यूटिकल है, कोई भी डॉक्टर मना नहीं करेगा गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए उनकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ, लेकिन अगर आपको कोई डाउट है आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं गामा ओरिजिनॉल सप्लीमेंट ले सकता हूँ। वो डेफिनेटली, अगर उन्हें पता है गामा ओरिजिनॉल के बारे में, तो वो डेफिनेटली कहेंगे आप ले लो। अगर उन्हें नहीं पता तो आप उन्हें बता दीजिए कि गामा ओरिजिनॉल एफएसएससीआई द्वारा अप्रूव्ड न्यूट्रास्यूटिकल है। जब आप न्यूट्रास्यूटिकल शब्द इस्तेमाल करेंगे तो डॉक्टर समझ जाएंगे और डेफिनेटली वो आपको बोलेंगे कि आप गामा ओरिजिनॉल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप गामा ओरिजिनॉल साथ में कंटिन्यू रखिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ। और यहाँ पर मैं आपको गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए बार बार स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ा चांस, एक बहुत बड़ी होप आई है नई स्टडी के अनुसार, जहां पर ये सामने आया है कि अगर कोविड पेशेंट्स को गामा ओरिजिनॉल दे दिया जाए तो उनके अंदर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं आएंगे। इसे समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि ये कोविड होता क्या है, ये क्यों इतना खतरनाक हो चुका है, क्यों हमें दुष्प्रभावों से बचना है। आप देखिए, ये एक वायरस है। ये वायरस इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये वायरस हमारे लंग्स पे अटैक करता है, हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है। जब ये वायरस आंख के थ्रू या नाक के थ्रू या हमारे मुंह के थ्रू हमारे गले के अंदर जाता है, तो जब ये हमारे गले के अंदर जाकर, जब ये हमारे गले के अंदर जाता है, तो जब ये हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, यानी कि लंग्स में पहुंचता है, एक विस्फोट की तरह ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ही ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि दुश्मन के आने का संकेत हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो लंग्स में जाकर उस दुश्मन को मारने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे लंग्स में जो एक ऑक्सीजन की एवियोली होती है, आपको बताना चाहती हूँ, हमारे लंग्स में छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जिन्हें एल्वियोई कहते हैं। इस एल्वियोई में सूजन शुरू हो जाती है जब दोनों की लड़ाई होती है, यानी कोरोना वायरस की और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की। जिस सिचुएशन में सूजन पैदा हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं, यहाँ पर एवियोली में सूजन पैदा हो गई, साइटोकाइन स्टॉर्म हो गई, पेशेंट को ऑक्सीजन देना पड़ जाता है उसी टाइम, क्योंकि फेफड़ों में सूजन होने की वजह से एक तरह से निमोनिया टाइप सिम्टम हो गए, लीकी लिक्विड हमारे अंदर पैदा हो गया। और क्योंकि फेफड़े ही सूज गए, जो ऑक्सीजन हमारी एक्सचेंज करते हैं वही सूज गए, तो ऑक्सीजन की कमी होना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। ऑक्सीजन आर्टिफिशियली देना पड़ता है कोविड पेशेंट्स को अगर साइटोकाइन स्टॉर्म आ जाए। और यहाँ पर अगर पेशेंट को ऑक्सीजन ना मिले तो वो ऑक्सीजन हमारे अन्य ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन नहीं बन रही, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर होने लग जाता है।
ऑर्गन फेलियर होने से डेथ तक होती है, मौत भी होती है साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से। आप देखेंगे, एक आर्टिकल मैंने निकाला है गूगल से, आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि साइटोकाइन स्टॉर्म में बी फ्यूलिंग सम कोविड डेथ्स, जिसमें डॉक्टर कुमार की स्टेटमेंट है कि साइटोकाइन स्टॉर्म seems to play a role in death in a large number of COVID cases. साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से ही मौत होती है, ऑर्गन फेलियर होता है कोविड पेशेंट्स में। अभी मैं गामा ओरिजिनॉल लेने के लिए आपको इसलिए स्ट्रेस कर रही हूं क्योंकि अभी ब्राजील में एक स्टडी हुई है जहां पर साइंटिस्ट ने कोविड पेशेंट्स को थेरेपी के तौर पे ट्रीटमेंट के साथ गामा ओरिजिनॉल दिया है, और ये सामने आया है कि गामा ओरिजिनॉल देने से उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आया। ये स्टडी अभी ब्राजील में हुई है और इसे अमेरिका की गवर्नमेंट ने इस स्टडी को पब्लिश किया है, और हमने भी जब ये स्टडी पढ़ी, हमने अपने देश में ICMR को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को ये स्टडी फॉरवर्ड की है और उनको फर्दर स्टडीज करने के लिए कहा है। लेकिन देश के गंभीर हालात देखते हुए देश के कुछ डॉक्टर्स जो शायद गामा ओरिजिनॉल के बारे में जानते हैं, शायद वो गामा ओरिजिनॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्होंने पहले ही अखबारों में स्टेटमेंट्स देनी शुरू कर दी हैं कि गामा ओरिजिनॉल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, जिनमें से एक डॉक्टर SP बेउत्रा हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है अभी हाल ही में अखबार में कि गामा ओरिजिनॉल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, एंड इफ बाय चांस अगर कोई व्यक्ति जब बाई चांस जो पहले से गामा ओरिजिनॉल ले रहा है उसे कोविड हो जाए तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, उसके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल एक एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये स्टेटमेंट दी है अभी गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने। सिर्फ उन्होंने नहीं, मेदांता हॉस्पिटल की डॉक्टर नेहा गुप्ता जो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि गामा ओरिजिनॉल एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज वाला एजेंट है जो दुष्प्रभाव नहीं आने देता उन लोगों में जिनमें सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन टेंडेंसीज होती हैं, जो कोविड में हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि गामा ओरिजिनॉल की एक लेटेस्ट स्टडी भी आ चुकी है जिसने कंफर्म किया है कि अगर कोविड पेशेंट्स को गामा ओरिजिनॉल दिया जाए तो उनके अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म नहीं आएगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं आएंगे। उनकी ये स्टेटमेंट्स मैंने मेड इंडिया, कैन इंडिया, ब्रिटिश एशिया, मनोरमा ऐसे डिजिटल न्यूज़पेपर से उठाई है और आप लोगों के सामने रखी है। मुझे सिर्फ ये मालूम था कि कुछ डिजिटल न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज आई है और मैंने आप सब लोगों को इसे बताने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा कि कुछ प्रिंट मीडिया में भी ऐसी खबरें आई हैं, कुछ ऐसी न्यूज आई हैं जयपुर के कुछ अखबारों में जहां पर ये लिखा गया कि कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़े, मैं कुछ लाइनें आपको पढ़ के भी सुनाना चाहती हूँ, जहां पर लिखा हुआ है कि गामा ओरिजिनॉल के इस्तेमाल से कोरोना रोगियों में साइटोकाइन स्टॉर्म के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। गामा ओरिजिनॉल बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। मेदांता मेडिसिटी की डॉक्टर कहती हैं नेहा गुप्ता कि साइटोकाइन, कोविड पेशेंट्स में साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से मौत होती है। हाल ही में गामा ओरिजिनॉल पर अध्ययन ये सामने आया है कि जिसमें कहा गया है कि गामा ओरिजिनॉल थेरेपी से कोरोना रोगियों के साइटोकाइन के प्रभाव को रोकने या कम करने में मदद हो सकती है। गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यह भी कहा है, डॉक्टर SP बेउत्रा ने, कि गामा ओरिजिनॉल एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो भारत में सप्लीमेंट के तौर पर उपलब्ध है। इसके इस्तेमाल से शरीर की सूजन कम करने में मदद मिलती है, और अगर गामा ओरिजिनॉल लेने वाला इंसान उसको कोरोना हो भी गया तो उसको साइटोकिन जैसी जटिलताओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से ही लेने के कारण शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम खुद ही साइटोकिन के प्रभाव को रोक देगा। ये स्टेटमेंट दी है गंगाराम हॉस्पिटल के मेडिसिन एक्सपर्ट ने। सिर्फ एक अखबार नहीं, अनेकों अखबार मेरी टीम ने आप लोगों के माध्यम से कलेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें हमें RCM परिवार का बहुत सहयोग मिला। राजस्थान के कई साथियों ने हमें न्यूज़पेपर लाकर दिखाए कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में। दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल। पब्लिक साइड न्यूज़पेपर में आया है गामा ओरिजिनॉल कैन प्रिवेंट एडवर्स रिस्पॉन्स इन कोविड-19 पेशेंट्स। कोरोना रोगियों पर दुष्प्रभाव रोक सकता है गामा ओरिजिनॉल। तो ये सब इसीलिए मैं आपको कह रही हूं क्योंकि आज सिस्टम पर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं। अगर हम ऐसी सिचुएशन ना आने दें कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े,
अगर हम कुछ ना कुछ ऐसा करें, और हमारे पास तो साइंटिफिकली प्रूवन कुछ ना कुछ ऐसा है, तो अगर हम वो करें तो आज हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी निभा सकते हैं। जो भी कोविड पेशेंट्स कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, डॉक्टर्स की गाइडेंस ले रहे हैं और साथ में गामा ओरिजिनॉल ले रहे हैं, उन्हें साथ में बैलेंस डाइट भी लेनी है। डाइट भी जरूरी है। जो हेल्थ टिप्स मैंने बताए, चाहे वो स्टीम है, चाहे वो गर्म पानी है, प्राणायाम है, वो भी कंटिन्यू रखना है। इस मिरेकल न्यूट्रिसिटिकल को तो लेना ही लेना है, और जो भी होम रेमेडीज हैं वो भी आपको लेते रहने हैं। ये सब करने से आप अपने घर के कंफर्ट में ही ठीक हो जाएंगे। यू विल बी फाइन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, जो आपके लिए भी अच्छा है और आज की परिस्थिति में हमारे देश के लिए भी अच्छा है। और ये खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, वो भी यही कहते हैं कि 85% लोगों को तो अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर वो सही समय से गाइडेंस ले लें, वो अपने घर पर ही ठीक हो सकते हैं, और हमें ऐसा ही करना है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम घर पे ही ठीक हो जाएं, हमारे अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म ना आए, हम हर वो बात माने डॉक्टर की जो वो हमें बोले। लेकिन एक और बड़ी जिम्मेवारी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वो ये है जो आपको लेनी पड़ेगी। आपको अपना ऑक्सीजन हमेशा मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आए, ऑक्सीमीटर एक डिवाइस होती है, उसे आप ले लीजिए, और अगर 94% से ऑक्सीजन नीचे आ रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल एडमिशन होनी चाहिए। इमीडिएटली आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आपको लेनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत बुरा हो रहा है ऑलरेडी, और हमें हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि किसी की जान ना जाए। जब तक हेल्प नहीं आ रही है, जब तक आप तैयारी कर रहे हैं पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाने की, तो उनको उल्टा कुछ इस तरह लेटा दीजिए। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जब आप प्रोन पोजीशन, इसे प्रोन पोजीशन बोला जाता है, प्रोन पोजीशन, आप उल्टे लेट जाएं और अपने पिलो नीचे, अपनी छाती के नीचे एक तकिया रख लें। अगर आप इस तरह लेटेंगे, आपका ऑक्सीजन लेवल ऊपर आने लगेगा। तो ये पोजीशन, जब तक आपको हेल्प नहीं मिलती तब तक ये आप इस पोजीशन में पेशेंट को लटाएं, टाइमली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं, डिले ना करें, क्योंकि हर जान कीमती है। हमें कोई कैजुअलिटीज नहीं चाहिए, हमें हर जिम्मेवारी लेनी है। हमें दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है, हर कोशिश करनी है कि ये वायरस हो ही ना, और साथ ही साथ अगर हो गया तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मैं आपको गर्व से बता रही हूँ कि गामा ओरिजिनॉल आपकी इन दोनों जिम्मेवारियों में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, गामा ओरिजिनॉल। और गामा ओरिजिनॉल पर जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मेरा विश्वास है, वो आप लोगों ने बनाया है। मेरी स्टडीज ने, मेरी नॉलेज ने, मेरी रिसर्च ने इस पर मेरा विश्वास नहीं बनाया। मैं इतना कॉन्फिडेंस कभी इस पर नहीं दिखाती अगर आप लोग मुझे रिजल्ट ना दिखाते। आज लाखों लोग अपना बीपी, शुगर, थायराइड सब कुछ ठीक कर पा रहे हैं, एक रोग मुक्त जीवन ले पा रहे हैं, लकवे के पेशेंट उठकर खड़े हो पा रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। इसीलिए मुझे इस प्रोडक्ट पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि आज इन परिस्थितियों में मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रही हूं कि अगर आप 3 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के ले सकते हैं तो 3 लीजिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलेगा। अदरवाइज अगर नहीं ले सकते तो 2 तो ले ही लीजिए। हमारा सारा परिवार 3 कैप्सूल ले रहा है, हमारे R&D जो टीम है, जो और हमारे डॉक्टर शर्मा है, वो भी 3 कैप्सूल्स ले रही हैं, और हर किसी को वो 3 कैप्सूल लेने की सलाह दे रहे हैं। तो 3 कैप्सूल आप ले लीजिए अभी मुश्किल समय में, और इसको आप मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि आज जो भी आपने सीखा उसको आप फॉलो कीजिए और गामा ओरिजिनॉल जरूर लीजिए। दोस्तों, जितने लोगों ने मुझे पहले कभी सुना है, आपको मैंने कभी नहीं बोला कि आप गामा ओरिजिनॉल लो। मैंने हमेशा ये बोला, हमेशा गामा ओरिजिनॉल के फायदे बताकर बोला कि आप पहले रिसर्च करो, पहले स्टडीज पढ़ो, उसके बाद आप खुद पे इस्तेमाल करो, आप डॉक्टर्स के आर्टिकल्स पढ़ो, उससे पहले आप टेस्ट करवाओ, आप लीवर के टेस्ट करवाओ, इम्यूनिटी के टेस्ट करवाओ, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करवाओ, और फिर गामा ओरिजिनॉल लो। उसके बाद 3 महीने बाद फिर टेस्ट करवाओ, फिर सेटिस्फाई हो। लेकिन अब इतना कुछ करने का टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं है। अभी आपको जो करना चाहिए आप वो कीजिए। आपको अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए जो मुमकिन है वो कीजिए और उसे पूरा कीजिए।
मैं अंत में यही कहूंगी कि उम्मीद के दम पर तो दुनिया कायम है, उम्मीद मत छोड़े। ये जो टाइम है ये डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन हम इसमें एक साथ हैं, हम जिम्मेवारी लेने को तैयार हैं। तो अपनी उम्मीद को मत छोड़िए, होप मत छोड़िए, ये मुश्किल समय निकल जाएगा और हम अपनी इस जंग में जीत के सामने बाहर निकलेंगे और अपने देश को दोनों हाथों के साथ सपोर्ट करेंगे। और पहले तो मैं इस प्रोग्राम को करवाने वाले डीसी सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनको यहाँ पर बुलाना चाहती हूँ कि सर आपका मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। आपकी वजह से मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि शायद मैंने अपने देश के लिए आज कुछ किया है। थैंक यू सो मच सर। सर प्लीज आप आए और अपने विचार रखें कि क्या मैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली में आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए जो तैयारियां करने के मामले में, लेकिन आज आपने जो कुछ भी प्रेजेंटेशन दिया वो वाकई ही मतलब मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये मानूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को हम हिंदुस्तान में कितने लोगों तक फैला सकते हैं, क्योंकि ये ना केवल तथ्य देता है ये, बल्कि वो मोटिवेशन भी देता है ताकि हम उन तथ्यों का पालन कर सकें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने जिस भावना के साथ में, जिस श्रेष्ठ भावना के साथ में आज जो जानकारियां दी है, वो जानकारियां आज की तारीख में बिना किसी भेदभाव के मेरे परिवार के हर सदस्य के लिए ज़रूरी है, मेरे दोस्तों के लिए ज़रूरी है, मेरे देशवासियों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो भी मेरी आवाज़ जिस भी कानों में जा रही है, एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी प्रभावित हुआ हो, क्योंकि जैसा कि बात की गई कि अगर हम एक जिंदगी को बचाने की बात नहीं है, एक जिंदगी को हॉस्पिटल से दूर भी रख पाते हैं ना, तो ये अभी हमारा बहुत बड़ा योगदान है देश के प्रति, समाज के प्रति। इसलिए हमें हर वो संभव प्रयास करना है और बिल्कुल किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं, कोई आलस नहीं। ये शायद हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है और मुझे भरोसा है कि आरसीएम परिवार परीक्षा की हर घड़ी में बिल्कुल मजबूती के साथ में। आपके पहले के वीडियो 3.5 लाख लोगों तक गए या ज़्यादा लोगों तक गए, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये वीडियो पूरे देशवासियों तक पहुँचे, क्योंकि इस वीडियो में बात गामा ओरिजिनल की नहीं है, इस वीडियो में उस भावना की बात है जो इस देश के एक एक नागरिक को मोटिवेट करता है, एजुकेट करता है और तैयार करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि वो इन नियमों का पालन कर सके। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनमें से सारी बातें मैं पहले से जानता था, लेकिन आज आपके इस प्रोग्राम में आपकी जो पीछे की जो श्रेष्ठ भावना है उसने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं उन नियमों को पालन करूं, कोई भी आलस्य को मेरे ऊपर ना आने दूं। और जो मन की बात आपने बताई कि मन को बेवकूफ़ बनाना, बल्कि मैं मन को बेवकूफ़ बनाने की बात नहीं कहते हम हमारी भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में हम मन को साधने की बात कहते हैं उसको। हम जब मन से बार बार कोई चीज़ रिपीट करवाते हैं तो मन उसी के अनुकूल हमारे प्रति वो फेवर में काम करने लग जाता है। शुरुआत में मन का नेचर है विरोध करना नहीं बात का, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए अगर हम बार बार ये बातें कहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, तो धीरे धीरे वो भी, इसको हमारी भाषा में एफर्मेशन भी कहते हैं और हमारी आध्यात्मिक भाषा में तो उसको सम्मान की प्रैक्टिस कहते हैं। और परमात्मा हमसे यही करवाना चाहता है। परमात्मा हमें यही निर्देश देता है कि तुम मेरे बच्चे हो और तुम शक्तिशाली हो, जितना शक्तिशाली मैं हूं उतने ही शक्तिशाली हो, बस तुम भूल गए हो कि तुम किसके संतान हो। इसलिए तुम अपनी शक्तियों को, तुम पहले तो अपने आप को भूल गए हो, इसलिए अपनी शक्तियों को भूल गए हो। बस अपने को पुनः याद कर करके अपनी शक्तियों को भी याद करो और आप में हर परिस्थिति से लड़ने की कैपेसिटी है। लेकिन अभी हमें इस समय जो पीरियड चल रहा है, मतलब ये जो संकट की घड़ी चल रही है, उस घड़ी में आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके आज जो प्रेजेंटेशन दिया, मैं उसके लिए आपका ऋणी रहूंगा और बिल्कुल आरसीएम परिवार भी उसके लिए अपना ऋणी रहेगी कि आपने प्रेजेंटेशन ही नहीं दिया, उस प्रेजेंटेशन में एक ऐसी ताकत भर दी आपने कि वो प्रेजेंटेशन हमें हिंदुस्तान के हर देशवासी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। अभी हमारे पास और कोई काम हो, थोड़ा थोड़ा देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि हमें हर बार बिजनेस के दायरे से बाहर निकल के सोचना चाहिए, क्योंकि हम सोचने के मामले में भी बिजनेस को बाउंड्री बना देते हैं। वाइटल वाला वाइटल की बाउंड्री में सोचता है, रॉयल्टी वाला रॉयल्टी की बाउंड्री में सोचता है।
और टेक्निकल वाला टेक्निकल की बाउंड्री सोचता है और कोई ऑफर की बाउंड्री में सोचता है। सारी बाउंड्रियों को तोड़कर एक बार पूरे देश को अपना परिवार समझिए, पूरे समाज को अपना परिवार समझिए और पूरे समाज की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझिए, पूरे देश की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझिए, ना केवल अपने पड़ोस को, न केवल अपने परिचितों को। कोशिश करिए कि ये वीडियो, हर संभव कोशिश करिए कि ये वीडियो आपकी टीम का एक एक साथी देखे, क्योंकि यूट्यूब पे मौजूद है, एक एक साथी देखे और एक एक साथी यथासंभव ये बेस्ट पॉसिबल ये भेजता रहे। और अभी ऐसे काल में हमें जरूरत है कुछ ऐसे योद्धाओं की जो किसी काम के प्रति संकल्पित होकर काम करते हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ में, मतलब संकल्प की प्रतिज्ञा के, वो दायरों में लेके काम नहीं करते हैं, दायरे को बाहर निकल के काम करते हैं, बाउंड्रीज को बाहर निकल के काम करते हैं। और ऐसे में मुझे अभी नाम याद आ रहा है, मिस्टर महावीर शर्मा है जयपुर से, जिनके साथ कल मेरा प्रोग्राम हुआ। वो गामा ओरिजिनल पे काम करने के लिए उन्होंने सारी बाउंड्रीज को ब्रेक कर दिया है। वो बिना किसी भेदभाव के जहां तक उनसे पॉसिबल होता है वो गामा ओरिजिनल पे काम कर रहे हैं। और अगर मेरी आवाज उन तक जारी हो तो वो एंकरेज करें, और अगर वो प्रोग्राम में हो तो आप उनको कोस्ट बनाएं। लेकिन एक उससे भी ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व जो मैं कल मिला, मिस्टर छीतर सिंह जी, जिन्होंने मतलब 5,000 नहीं 5 लाख लोगों में पहुंचाने का जज्बा मैंने उनमें देखा। मैंने 5 करोड़ की आवाज जब मेरे दिल से निकली थी, तब मुझे पता नहीं था कि कोविड आएगा, तब मुझे पता नहीं था कि देश की परिस्थितियां क्या आएगी, लेकिन मैं जानता था कि अगर ईश्वर ने अगर इस जुबान से 5 करोड़ तो, लेकिन अब तो मैं आपको वैसे योद्धाओं से मिलाना चाहता हूँ। अगर मिस्टर छीतर जी भी हैं तो वो भी एनकरेज करें, ताकि और मैं मैडम से निवेदन करूंगा कि उनको कोस्ट बनाएं, क्योंकि उनकी आवाज के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को जगाना चाहता हूं, एक एक आरसीएम के परिवार को जगाना चाहता हूं कि जब आपकी सोच भी कुछ इस तरह की बनेगी तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी पर विपत्ति आए। हम विपत्ति से क्यों जागते हैं, हम अपने आप क्यों नहीं जागते हैं? हमें समय पुकार पुकार के अभी कह रहा है। और समय की एक नियम है जिसमें शिव खेड़ा का एक कोटेशन मेरे को याद आता है कि अगर आपके पड़ोस में कुछ घटित हो रहा है और आप अभी भी सोए हुए हैं तो अगला नंबर आप ही का है। तो बिल्कुल मैं बिना किसी विलंब के मैडम से निवेदन करूंगा कि अगर मिस्टर महावीर शर्मा है तो उनको, और फिर हमारे कोर टीम के साथी अगर जो भी है तो 2-2 मिनट या 1-1 मिनट वो अपनी बात कहेंगे, ताकि हिंदुस्तान भर में ये बात थोड़ी ताकत के साथ पहुंच सके। तो ओवर टू मैडम। जी सर, महावीर शर्मा जी आई थिंक को होस्ट हैं। परल महावीर शर्मा के नाम से वो एंट्री जी गुरुदेव। हाँ महावीर जी, आप अपना संदेश करेंगे और चीतर जी अगर हैं तो उनसे परिचय कराएंगे और गामा ओरिजिनल के प्रति आपकी भावनाएं व्यक्त करेंगे और कम शब्दों में अपनी बात को थोड़ा सा आगे रखेंगे। गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम। कोविड के पीरियड में अप्रैल के महीने में आपने जिस तरह से गामा ओरिजिनल का अभियान लिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी भी हूँ और बहुत धन्यवाद भी अदा करता हूँ, और मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। तो थैंक यू सो मच सर महावीर जी। सबसे पहले गुरुदेव को चरण में सादर नमन और सभी सीनियर साथियों को प्रणाम, और ईसा मैडम को बहुत बहुत प्रणाम। ईसा मैडम ने आज बहुत शानदार जानकारियां दी, बहुत गजब की जानकारी दी। तो हम सभी को मिलकर के इसका पालन करना होगा, और हम सभी की जिम्मेदारी होती है कि हम सब मिलकर इस पे थोड़ा फोकस करें। तो बात अभी की नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 25-26 मार्च को गुरुदेव ने एक बात हमें बताई थी, जो आज ही बता रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम जब जूम की मीटिंग बैठे हो तो कितने लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, कितने लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कितनी बीमारियां हो रही है। अगर हम कुछ इसमें कर सके, योगदान कर सके, तो हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, इसके माध्यम से हम बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। तो गुरुदेव के आशीर्वाद से, बार बार गुरुदेव कहने से, बार बार गुरुदेव की मुंह से सुनने से मैंने इस पे फोकस करना शुरू किया। तो लगभग 400 लोगों को, 400-450 लोगों को 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में गामा ओरिजिनल करवाया। फिर उसके बाद में 1 अप्रैल से एक निर्णय लिया कि मेरे को थोड़ा सा, गुरुदेव बार बार कहते हैं कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, और हमें कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। हमारे पास एक ऐसे प्रोडक्ट, गुरुदेव ने बार बार कहा था कि ऐसे प्रोडक्ट को एक इंजन बनाओ आप, जो उससे शानदार काम हो सके। एक प्रोडक्ट आपको बहुत कुछ कर सकता है। तो उसमें फिर गामा ओरिजिनल पे अध्ययन किया तो सबसे बड़ा ये पाया कि इसका बिजनेस मॉडल भी फुल है, 75% है, इसका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। जिसको भी दिया उसका शानदार रिजल्ट मिला है। मैंने घर में भी यूज किया, मेरी मिसेज को भी थोड़ी समस्याएं थी तो उनसे निजात मिली। तो मेरे को महसूस हुआ कि हाँ, इसका रिजल्ट कंप्लीट है और इस पे हमें काम करना चाहिए। तो 5-6 तारीख के लगभग मैंने सारा अध्ययन करने के बाद इस पे प्रयोग को साथियों को बिठा कर शुरू किया।
उन साथियों को, जो मैंने कुछ साथी जो वाइटल पिनिच्योर थे, उन साथियों को साथ में 1-1 घंटे की मीटिंग करी गामा मॉड्यूल के बारे में। इसकी बुक्स लेके, दोनों बुक्स लेकर, उन दोनों बुक्स में जो लिखा हुआ था वो सारी बातें का उस पर अध्ययन किया। सब साथियों को बताया कि इनसे यही बीमारियां दूर होती है। और मार्केट में आज हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे पास एक ऐसा हथियार है, और हिंदुस्तान में किसी के पास भी नहीं है। बाहर विदेशों जो आ रहा है उसी कॉस्ट 3 से 5,000 रुपए के बीच में है, वो हम हमारे जो आसपास के साथी उसको वहन नहीं कर सकते। बाकी गामा जो हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि हमें पैसा मिलेगा, और दूसरा फायदा होगा कि पैसे के साथ साथ लोगों की सेवा होगी, तो दुआएं मिलेगी, और हजारों लोगों की बीमारियां दूर होगी, तो हजारों लोग हमारे साथ इस बिजनेस में जुड़ेंगे। तो शुरुआत दौर में जिन साथियों को साथ मैंने किया, उन साथियों की इनकम की बात करूं तो वो वाइटल पिनों पे थे, तो उनको मुश्किल से 5-7-8 हजार महीना मिलते थे। उन साथियों को मैंने बिठा के कहा कि आप इसमें से 50 से 60-70 हजार महीना कमा सकते हो। उन साथियों को बताया कि आप पर डे अपने जितने भी, हर आज हिंदुस्तान में हर घर में 2-2, 3-3 लोग बीमार पड़े हुए हैं, हर घर में बीमारियां घर पसार दी है। आपको पर डे 10 लोगों की लिस्ट बना करके उन लोगों से मिलना है, और उनको किताबों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से सारी चीजें समझाने की ये बीमारियां हमारा प्रोडक्ट दूर करता है, गारंटी के साथ में। इसकी हमारी गारंटी है। अगर गारंटी के साथ में हम देते हैं तो हमारा काम आसान होगा। तो उस पे साथियों ने, उन सब साथियों को बताया कि आप 500 से कम किसी को गामा मॉड्यूल नहीं बेचोगे। 565 रुपए कीमत है, और 500 से कम हमें किसी को नहीं बेचना है। अगले लेने वाला देखेगा कि मेरे को 65 रुपए कम में दे रहे हैं ये, और हमारे 425 की बिलिंग हो रही, तो हमें 75 रुपए एक पे मिलेंगे। अब साथियों ने शुरू किया कि भाई आप 10 गामा मॉड्यूल पर डे बेचते हो, तो परिणाम स्वरूप आपको 700, 750, 800 रुपए आपको इनकम के तौर पर डेली मिलता है। और उसके साथ में 319 एक का बिजनेस वॉल्यूम है, तो 3190 आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है इसका। तो अगर 10 पर डे आप बेचते हो, तो 750 इंटू हम 30 करते हैं, तो लगभग 22, 22,500, 23,000 रुपए महीने की इनकम हमें परमानेंट मिलती है। इसके साथ में इसका बिजनेस वॉल्यूम की बात करें तो लगभग 95 हजार के आसपास बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। उसका भी 24-25 हजार रुपए, अगर वो साथी कोई भी वाइटल पिन पे अगर 24%, 26% पे है, तो उसको लगभग 25 से 27 हजार रुपए उसको इनकम मिलती है। तो ऐसे लगभग 40-45 हजार रुपए की इनकम के पीछे लोगों ने काम शुरू किया। देखिए, शुरुआत दौर में पैसों के लिए काम शुरू किया, क्योंकि उन साथियों को इनकम 4-5 हजार महीना आ रही थी, पूरा महीने दौड़ लगाते थे, इनकम आती 4-5 हजार महीना। और जब इस पे उन्होंने शुरू किया काम, तो उनको पर डे पैसा मिलना शुरू हुआ, उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ, लोगों से मिलना शुरू हुआ, लोग लेना शुरू हुए, तैयार हुए। हर घर में लोग, जिनके एक के पास जाते वो 4 को बताते हैं कि मेरे घर में इनके भी है, मेरे परिवार में इनके भी है, तो देना शुरू किया, तो उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। और लोगों को जो पैसे के लिए हमने शुरू किया, तो जिनको पैसा मिलना शुरू किया, तो वो और उस पैसे से मोटिवेट हुए। और अब उन साथियों ने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक मिशन बना लिया। और हमारा एक मिशन है, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, हम अगर कुछ लोगों की सेवा कर सके, कुछ लोग हमारे इस प्रयास से अगर बच सके, तो इससे बड़ा और क्या होगा। तो इन्हीं आधार पे हमने काम शुरू किया। और लगभग पर डे का, पहले शुरुआत दौर पर डे एक व्यक्ति 48 गांव फीस करवाते थे। अब उसके बाद 2 भी शुरू हुआ, 3 भी हुआ, बाकी महीने में 50-60 लोगों को हम गामा के पर डे करवानी फाइनल है। और अब आगे से 2 की जगह 3 पर डे का लक्ष्य लिया कि पूरी टीम को बिठा के अब इसी मामले में चर्चा करें। तो पूरी की पूरी टीम अब गामा पे काम कर रही है। गामा के 48 फीस वालों की हमने लिस्ट बना दी। बाकी कई साथी ऐसे हैं जो 6 भी करवा रहे हैं, 12 भी करवा रहे हैं, 20 भी करवा रहे हैं, तो उनकी तो कोई गिनती नहीं है। सिर्फ 48 फीस वालों की गिनती चल रही है। उसी के आधार पे गुरुदेव का निर्देश है, और निर्देशों के अनुसार हम तैयारी कर रहे हैं, उसी अनुसार चल रहे हैं। आगे हमारी एक पूरी टीम में हजारों लोग को गामा के लिए तैयार करेंगे, जो लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले और घर घर में इसको पहुंचाए। तो इन्हीं भावना के साथ, इन्हीं बातों के साथ में आगे छीतर सिंह जी को, जी गुरुदेव। यस। छीतर जी अनम्यूट है। जय आरसीएम। हाँ, जय आरसीएम छीतर जी। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। सभी सीनियर साथियों को मेरा प्रणाम। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक रखता हूँ। यहाँ जयपुर में एक मजदूरी का काम करता था, फल सब्जी मंडी में। आज से 7 महीने पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, बहुत ज्यादा बीमार था। तो गुरुदेव, उस टाइम पे मेरे क्या है कि हाथ, दोनों पैर रुक गए थे। और तो डॉक्टरों को दिखाया यहाँ पर सांगानेर में, तो डॉक्टरों ने यही बोला था कि आपका जब तक जीवन है आपके दवाएं चलेगी। मेरे प्रॉब्लम बताई गई थी कि मेरी बीपी बिल्कुल लो है, इम्यूनिटी पावर बिल्कुल खत्म है,
कि आपका शरीर टिका हुआ है, किस चीज पे टिका हुआ है। डॉक्टरों ने बोला था आपका शरीर टिका हुआ है, किस चीज पे टिका हुआ है। आपको घुटनों की प्रॉब्लम है, आपको पुरानी मेरे को क्या टाइफाइड की बिगड़ा हुआ था, उसकी समस्या थी। तो सर मैंने 1.5 महीने तक मैंने दवाई ली डॉक्टरों की, और डॉक्टरों ने ये बोला कि ये तो रेगुलर जब तक आजीवन चलेगी। लेकिन उसी पीरियड में मेरे को कोई फर्क नहीं आया 1.5 महीने में। उसी पीरियड में क्या है, महावीर जी सर और नरेंद्र जी सर से मेरा पुराना 8-9 साल से परिचय था, और मेरे को ये भी पता नहीं था कि ये काम क्या करते हैं या आरसीएम के सदस्य है या नहीं है, ऐसा कुछ पता नहीं था मेरे को। उसी पीरियड में महावीर जी सर ने और नरेंद्र जी सर ने मेरे को ये बोला कि आप ये दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा तो इनको बंद कर दीजिए। और मेरे को एक तो गामा ओरिजिनल प्लस न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोडाइट, ये इन्होंने मेरे को चालू कर दिया। मैंने विश्वास किया, क्योंकि जिसको बीमारी होती है, परेशान होता है, दवाओं से इलाज नहीं हो रहा था, तो मैंने महावीर जी सर दोनों सर पे विश्वास किया और प्रोडक्ट पे विश्वास किया। मैंने रेगुलर जैसे इन्होंने मेरे को निर्देशानुसार जैसे बताया था उस हिसाब से मैंने लेना चालू किया। तो मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत या सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे को ऐसा मार्गदर्शन मिला कि मैं 15 दिन तक सेवन करने के बाद में 16वें दिन मैं मेरा प्राइवेट जो मजदूरी करता था वहां पर जाना चालू हो गया, और सेवन मेरा रेगुलर चालू रहा, आज भी चालू है और भविष्य में भी रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं ठीक हो सकता हूँ, जब मैं अच्छा हो सकता हूँ जिस प्रोडक्ट से, तो मेरे अंदर एक भावना शुरू से थी परोपकार की, देश सेवा की, लेकिन वो कोई प्लेटफॉर्म मेरे को मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने आरसीएम परिवार के सदस्य के रूप में सदस्यता ली, और 4 महीने से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा मेरे को प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं लोगों की सेवा कर सकूं। सेवा तो करने से पैसा तो अपना आप आएगा, टारगेट अपने आप पूरे होते जाएंगे, आपकी पिने अपने आप पूरी होती जाएगी, लेकिन आप सेवा की भावना से काम करोगे तो आपका और दुगना आपका शक्ति मिलके आपके टारगेट पूरे करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने 7 अप्रैल से गामा पे चालू किया है, महावीर जी सर के मार्गदर्शन में गामा पे मैंने चालू किया। महावीर जी सर ने जैसा दिशा निर्देश हमारे को दिए गए हैं सभी सदस्यों को, तो उस पे मैंने काम चालू करा। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि 8 अप्रैल को दूदू के पास में मेरे मौसा जी रहते हैं, उनको कम से कम भी 8 या 9 साल से पैरालाइज की शिकायत थी। उन्होंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, मतलब दवाओं में, लेकिन उनको कोई हाथ में हलचल नहीं होती थी, एक हाथ और एक पैर बिल्कुल उनका शून्य पड़ा हुआ था। मैंने सबसे पहला काम किया कि मैं उनके पास गया यहाँ से जयपुर से, और सबसे पहले उनको दिया जैसा मेरे को मार्गदर्शन महावीर जी सर ने दिया, उसी हिसाब से मैंने बता के और उनको दिया, और जितना मेरे को मार्गदर्शन में सीख पाता हूँ वो बताया। बाकी काम मैंने मैडम ईसा वशिष्ठ जी के जो आर्टिकल आते हैं, वीडियोज आते हैं, वो दिखा के, और मैं ये प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल देता हूँ। वहां देख के आने के बाद में वहां 4-5 जनों को देके आया हूँ। उसके बाद में 16 अप्रैल यानी कि गुरुदेव क्या बोलूं कि 8 दिन बाद वहां से फोन आता है कि आपके मौसा जी, मेरे मौसा जी के आपके हाथों में उंगलियों में हलचल करने लगे हैं। जो बिल्कुल सुन्न पड़ा था, कुछ नहीं कर पाता, बिगर हाथ को इधर से उधर हिलाना पड़ता था, उस हाथ को भी मतलब बिगर सहारे के हाथ हिल नहीं पाता था, जो आज अपने आप उंगलियां हिला पा रहे हैं। तो सर मेरा ऐसी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और मेरे में इतना जुनून पैदा हुआ कि जब मैं
8 साल पुराने पैरालाइज में ये गामा ओरिजिनल ये काम कर सकता है। तो मैंने प्रण लिया कि मैं इस 2021 में 5000 लोगों तक गामा ओरिजिनल पहुंचाऊंगा। और मैं सभी साथियों से एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप गामा ओरिजिनल पे काम कीजिए, हर लोगों के बीमारी पे काम कीजिए, अपने मिलने वाले रिश्तेदार पड़ोसी हर पे काम कीजिए। हर घर में बीमारी है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है। तो मैं कहने का मतलब मेरा है कि मेरा परिवार, मेरा आरसीएम परिवार 3,80,00,000 के समथिंग है, अगर मेरी नॉलेज करीब सही है तो 3,80,00,000 के समथिंग है मेरा आरसीएम परिवार। जब एक सदस्य ये 5,000 पे पहुंच सकता है तो मेरे 3,80,00,000 मेरे परिवार के सदस्य अगर यही प्रण ले ले तो मेरे भारत देश से बीमारी का नामो निशान मिट सकता है। सरकारें अपनी कोशिश करती है, डॉक्टर अपने काम कर रहे हैं, सरकारें अपने काम कर रही है, लेकिन उनके कुछ करने से कुछ नहीं होगा। आज आपके सामने ये आरसीएम परिवार में जो गामा ओरिजिनल है, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र आया है कि मैं तो ये कहूंगा, इसको एक ही शब्द मेरे मुंह से बार बार निकलता है कि ब्रह्मास्त्र ऐसा आ गया है प्लेटफॉर्म पे आरसीएम परिवार में कि आप इस पे काम कीजिए, लोगों की बीमारियां दूर कीजिए। आपके टारगेट। थैंक यू चीतर जी। चीतर जी, मेरी आवाज आपके पास आ रही होगी, क्योंकि समय का थोड़ा सा डिमांड है, इसलिए क्योंकि हमारे बीच में काफी सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो हमें सीनियर लोगों को भी थोड़ा सा मैसेज देना है और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि कल के प्रोग्राम में मेरी चीतर जी के साथ मुलाकात हुई और उन्होंने अपने रिजल्ट और अपने सैकड़ों रिजल्टों की बात करी और उन्होंने 49 पीस के ऊपर काम करके तीसरा बिलिंग जब करवाया और महावीर जी उनके गाइडलाइन में ये काम किया और ऐसा इन्होंने 50 लोगों की टीम का गठन करके और गामा ओरिजिनल। तो अभी वर्तमान समय की जो मांग है, पुकार है, तो हमें ऐसे योद्धा चाहिए जो निडर होकर, साहसी होकर, दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ में इस तरह के अभियान में शामिल हो सके। इसलिए मैंने दोनों साथियों के साथ आपकी मुलाकात कराई। लेकिन सर ऐसे एक्सपीरियंस सुनकर और कॉन्फिडेंस हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि इस परिस्थिति में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनसे कंधे से कंधा मिला रहा है गामा ओरिजिनल हमारे साथ हैं और हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। सर आपको बताना चाहूंगी बलवंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल, मैं कोर टीम के बाकी के साथी, चूंकि उनके पास पूरी टीम के अनुभव रहते हैं, मेरे पास में ये लिमिटेड अनुभव है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अनुभव वाले लोग हमारे बीच में हैं। तो मैं बलवंत जी से निवेदन करूंगा कि वो, हाँ सर, ओवर टू अदर मेंबर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मोटिवेट किया ईसा जी को, लेकिन ईसा जी ने पूरे इंडिया को मोटिवेट कर दिया सर आपके उसमें। रियली मतलब ये श्रेय आपको जाता है, ईसा जी को जाता है। जिस तरह की जानकारी एक सिंपल से सिंपल, साधारण से साधारण, एजुकेटेड से एजुकेटेड, इस देश के एक मजदूर से लेके और राष्ट्रपति तक अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को जो ईसा जी ने जितने प्रूफ और जितने प्रमाण और जितने सत्यता से और जितनी दिल से बात कही है, हर कोई गामा ओरिजिनल को मिरेकल प्रोडक्ट कह ले, उसको आप यूं कह ले कि इस समय की एसेंशियल है, जरूरत है देश की। और ये रियल में मैं भी एक बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहूंगा गुरुदेव, कि मेरे रिलेटिव जो है, जैसे ही पता चला मैं मिलने गया तो कि उनको लेके गए एमआरआई के लिए। एमआरआई करवाई गई, बहुत सारी दवाएं ले गई। वो बीइंग ए टीचर हैं, उनके अंदर इतना भय बैठ गया कि मैं वीआरएस ले लूं। वो बच्चों से तक से डरने लगे। लेकिन मैं मिलने के बाद गामा ओरिजिनल चालू किया और उसका परिणाम ये है कि आज उन्होंने दूसरी जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है या हेल्थ कार्ड है, वो सारी चीजों पे लेना शुरू कर दिया। उनको नींद, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मुझे नींद कभी नहीं आती थी, पिछले काफी दिनों से 2 बजे तक नींद आई। और मैंने मजाक में कहा कि एक दिन में आपको 2 बजे तक आ गई और अगले दिन लेंगे तो आपकी पूरी नींद आ जाएगी। तो धीरे धीरे करके आज वो 100% कॉन्फिडेंट हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं और उनका
ये जज्बा है कि मैं रिटायरमेंट होते ही आपके साथ रहने वाला हूं, ऐसे प्रोडक्टों पे मैं खुद काम करने वाला हूं। रियली मतलब आज की जो जानकारियां जितनी इकट्ठी करने और जो जज्बा देखने को मिलता है, ईसा जी थैंक यू वेरी मच। आपका ये जज्बा इस देश के लिए बहुत जरूरी है, बस बेशर्त है इसको बरकरार रखिएगा। हम आपके साथ हैं, आरसीएम परिवार आपके साथ है, हर बच्चा इस देश का आपको सैल्यूट करेगा कि आपने इतनी अच्छी जानकारियां प्रोवाइड कराई इस समय में, कोविड के समय में। न केवल गामा ओरिजिनल बल्कि जो साधारण जानकारियां हैं, चाहे वो गर्म पानी पीने की है, चाहे घर में अदरक चीनी और जो चीजें आपने बताई है वो नोटेड है सबके पास और सबने सुनी है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मैं दिल से आपको सैल्यूट करता हूं और बीसी छाबड़ा जी आपको मोटिवेशन के लिए कि आप आरसीएम परिवार में जिस भी चीज को पकड़ लेते हैं उसको बहुत ऊंचाई पे लेके जाते हैं, उसकी पूरी खूबियां हमारे सामने ला देते हैं। थैंक यू वेरी मच ईसा जी और थैंक यू सर। गुरुदेव प्रणाम, सभी साथियों को नमन। और मैं ये कहूंगा कि जो भी जानकारी आज दी है उनको हम इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, जरूर से जरूर हम इंप्लीमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बलविन जी, थैंक यू सो मच। बलवान दीक्षित जी हमेशा से ही मतलब चूंकि जब से आपका थायराइड का रिजल्ट आया आप हमेशा पूरा समर्थन देते रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम गुरुदेव आपका आशीर्वाद। और भी कोर साथी होंगे, और भी कोर टीम के कुछ साथी या पिलर अवार्ड के सीनियर साथी या दिनेश जी सेलेडिया अगर हो हमारे बीच में तो आप एक बार दिनेश जी को देख सकते हैं, क्योंकि मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई थी इस विषय पे कुछ बड़ा काम करने के बारे में। नहीं सर, दिनेश जी तो नहीं है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, और कोई साथी सीनियर हो तो ठीक है, अदरवाइज प्रोग्राम को सभी साथियों को बस इसी विनम्र निवेदन सर मैं वत्स जी को देख पा रही हूँ, अगर वत्स जी मुझे सुन पा रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे बढ़िया क्या हो सकता है जी। थैंक यू सो मच ईसा मैम, बहुत शानदार आपने प्रेजेंटेशन दिया। स्पेशली आपने डाइट भी इसमें शामिल की, एक्सरसाइज भी शामिल की, और किस प्रकार गामा ओरिजिनल हमें इन सब चीजों के साथ में लेने से किस प्रकार से हेल्प कर सकता है। अल्टीमेट एक प्रेजेंटेशन हमें सबको देखने को मिली। और ये जो 5 करोड़ घरों की मुहिम है, इस मुहिम में ईशा जी आप अर्जुन की भूमिका में हैं और बीसी सर इसमें भगवान कृष्ण की भूमिका में मार्गदर्शन कर रहे हैं। और इसके लिए छोटे मोटे सैनिक हम सब लोग आपके साथ में हैं। बिल्कुल जब भी हमें मौका मिलता है सीखने का और प्रमोट करने का हम लोग करते रहे हैं, बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको बहुत प्राउड है ईशा जी, और स्पेशली गामा ओरिजिनल आने के बाद में हमारी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ गई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैडम और भी कोई साथी दिखाई दे रहे हैं मैडम आपको? अदरवाइज फिर मैं सभी को बस एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि ये वीडियो जो आज का है वो YouTube पे लाइव पे मौजूद रहेगा ना मैडम। एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगले जो 2-3 दिन बचे हैं मैं आपसे कुछ प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, और वो प्रोग्राम आप जरूर मना मत करना, क्योंकि जैसे जैसी परिस्थितियां बनेंगी जो भी तैयारी कर पाएंगे हम आपसे थोड़ा सा तकलीफ आपको और देंगे, क्योंकि आपकी जो तैयारियां रहती है वो वाकई ही मतलब लोगों की आंखें भी खोल देती है और लोगों की जिंदगियों को जगा भी देती है, तो थोड़ा सा कष्ट हम आपको देंगे। और सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ कि लेटेस्ट अपडेट या आज की ताजा खबर के नाम से कुछ प्रोग्राम की तैयारी अगर हम कर पाए तो इस अप्रैल के महीने में आपको कुछ प्रोग्राम और देंगे। लेकिन वो तो आपको जानकारी जैसा कि अपने पास आती आ जाएगी। लेकिन ये वीडियो हमारे पास में अपने आप में एक ऐसा अभी वर्तमान काल की मांग के हिसाब से ये मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया डॉक्यूमेंट है, जिसको हमें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों को भिजवाना भी चाहिए और उनको देखने के लिए मोटिवेट भी करना चाहिए, ताकि वो इस वीडियो को देखकर अपने जीवन में कहीं पर भी, देखो आज लापरवाही का आ जाना एक मानव स्वभाव है, और लापरवाही को वापस चीजें भले ही हम पहले से जानते हो, लेकिन उन जानने वाली चीजों के बारे में भी दुनिया में कोई रॉकेट साइंस हमें नहीं बताई जाती है, लेकिन जगाते रहना बहुत जरूरी होता है, और ये जगाने का काम ये वीडियो जरूर करेगा। उसी के साथ में मेरी बात को विराम दूंगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। और इसी ऑरा को बरकरार रखते हुए मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि उम्मीद ना छोड़ें, उम्मीद
हमें सबको बरकरार रखनी है। ये टाइम निकल जाएगा, लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी ना भूलें, हम अपनी जिम्मेवारी दोनों परिस्थितियों में बखूबी निभाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगी कि वो इन्हें इम्प्लीमेंट करें और हमारे भारत को एक स्वस्थ भारत बनाएं। जय आरसीएम। जय आरसीएम।